635 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक ग्रह मौजूद है जिस पर जीवन होने की संभावना है। इस प्लैनेट को साइंटिस्टों ने केप्लर-22b का नाम दिया है। जब कोई ग्रह अपने सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में होता है उसे हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं और केप्लर-22b भी उन एक्सोप्लैनेट्स में से एक है। इसका मतलब यह है कि केप्लर-22b के सतह पर शायद पानी मौजूद होगा। जिस किसी ग्रह पर पानी मौजूद होता है वहां पर लाइफ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमें पृथ्वी से केप्लर-22b तक पहुंचने कितना समय लगेगा और केप्लर-22b का माहौल कैसा होगा, यह सब हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। मगर केप्लर-22b पर जाने से पहले इंसानों को थोड़ी बॉडी वगैरह बना लेना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका एक कारण है जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। केप्लर-22b एक एक्सोप्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम से काफी दूर है। मगर केप्लर-22b की खोज आखिर हुई कैसे? यह इतना आसान नहीं था, बल्कि साइंटिस्टों को काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बड़े बड़े प्लैनेट्स अक्सर सूर्य से निकल रहे ग्लेयर से दिख नहीं पाते। इसलिए प्लैनेट्स को खोज निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर साइंटिस्टों ने ट्रांसिट मेथड से केप्लर-22b को ढूंढ निकाला। जब केप्लर-22b उसके सोलर सिस्टम के सूर्य के गोल गोल चक्कर लगा रहा था, साइंटिस्टों ने केप्लर-22b के साइज के बारे में पता लगा लिया कि वो धरती से आकार में कितना बड़ा है। दरअसल केप्लर-22b धरती से 36 गुना ज्यादा बड़ा है और उसका रेडियस धरती से 2.5 गुना ज्यादा है। केप्लर-22b पर एक साल 290 दिन का होता है, जहां धरती का एक साल 365 दिन का होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केप्लर-22b अपने स्टार से 15% ज्यादा नजदीक है। अगर धरती सूर्य के इतने नजदीक होती तो हमारा बचना मुश्किल हो जाता, क्योंकि सूर्य की गर्मी से सारा पानी सूख जाता है और इतने गर्मी में ना तो कोई पेड़ पौधा या जानवर जिंदा रह सकता है। मगर केप्लर-22b का सूर्य हमारे सूर्य से काफी छोटा है, इसलिए केप्लर-22b पर उतनी गर्मी मौजूद नहीं है और वहाँ जीवन होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि धरती पर जितनी धूप प्रकाशित होती है केप्लर-22b पर भी उतनी ही होगी। केप्लर-22b के तापमान की बात की जाए तो वहाँ 15 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक होगा, जबकि धरती पर तापमान भी सेम केप्लर जितना है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में इंसान केप्लर-22b पर रह सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि केप्लर अपने धरती की तरह हॉरिजॉन्टली नहीं घूमता, बल्कि वर्टिकली रोटेट होता है। मतलब केप्लर-22b की सतह पर आधी जगह धूप होगी और आधी जगह छांव। अगर इस रोटेशन को हम ठीक से देखें तो केप्लर के पीछे वाले हिस्से पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी, जिससे केप्लर-22b के आधे हिस्से में गर्मी और बाकी हिस्से में ठंड होगी। साइंटिस्टों ने यह अंदाजा लगाया है कि केप्लर-22b पर महासागर होंगे। अगर केप्लर-22b पर सच में पानी के महासागर है तो इंसान ऐसे क्लाइमेट में जिंदा रह सकता है, क्योंकि पानी सूर्य की गर्मी अपने अंदर खींच लेता है और बाहर ठंड होने पर उसे छोड़ देता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो केप्लर के समुद्र समर में सूर्य की गर्मी को अपने अंदर स्टोर कर लेंगे और विंटर आने पर यह गर्मी बाहर छोड़ देंगे, जिससे केप्लर-22b पर समान तापमान रहेगा। फिर भी हमारा अब भी एक सवाल बाकी है और वो है अर्थ से केप्लर-22b का डिस्टेंस। दरअसल धरती से केप्लर-22b 635 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। अगर हम लाइट के स्पीड से भी ट्रैवल करते हैं तो हमें केप्लर-22b पर पहुंचने लगभग 635 साल लग जाएंगे। मगर इतने समय तक इंसान का बचना तो काफी मुश्किल होगा। अगर हम एक क्रायोस्लीप चेंबर में भी अपना सफर तय करेंगे तब भी हमारा बचे रहना काफी मुश्किल है। नासा ने फिलवक्त एक ऐसे क्रायोस्लीप चेंबर को बनाया है जो इंसान के बॉडी टेम्परेचर को 32 डिग्री सेल्सियस तक कम करके रख सकता है और इंसान को जरूरी न्यूट्रिएंट्स और सप्लाईज भी प्रोवाइड करेगा, ताकि इंसान स्पेस में ज्यादा से ज्यादा देर जिंदा रह सके। अब हम चलते हैं केप्लर-22 के ग्रेविटी की तरफ, जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। हो सकता है कि केप्लर-22b पर धरती से 2 गुना ज्यादा ग्रेविटी हो। अगर ये बात सच है तो यहाँ के 10 किलो आम वहाँ पर 20 किलो के हो जाएंगे। अगर कोई इंसान जिसका वजन 70 किलो है तो केप्लर पर पहुँचने के बाद उसका वजन 140 किलो हो जाएगा और इतने भारी भरकम शरीर को लेकर चलने में उस इंसान को थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि केप्लर-22b पर जाने से पहले आपको थोड़ी बॉडी वगैरह बना लेनी चाहिए, ताकि आपके पास अपने धड़ को ले चलने उतनी ताकत मौजूद हो। इतनी ग्रेविटी में इंसान किसी तरह अपने आप को संभाल लेगा, मगर यहाँ के जानवर केप्लर-22b के ग्रेविटी को झेल नहीं पाएंगे। जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी जानवरों के उतने ज्यादा पैर बाहर निकल आएंगे। साइंटिस्टों को अभी ये पता नहीं चला कि केप्लर के सरफेस पर चट्टानें हैं या नहीं। हो सकता है केप्लर-22b
नेपट्यून की तरह एक गैसियस प्लैनेट हो। अगर सच में केपला 22b एक गैसियस प्लैनेट निकला तो वहां पर लैंड करने की कोई जगह नहीं होगी। अगर केपला 22b वीनस की तरह रॉकी प्लैनेट निकला तो केपलर पर तापमान बहुत ज्यादा होगा। ये बातें कहने के हद तक तो ठीक है, मगर रियलिटी में अर्थ को छोड़कर दूसरे प्लैनेट पर घर बनाना ये बेवकूफी का काम है। साइंटिस्टों को उल्टा धरती को ही बचाने का रास्ता ढूंढना चाहिए, ना कि लाखों डॉलर्स खर्च करके एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढना। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और मनोरंजन से भरा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।